बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक की दूसरी असफल योजना राजधानी परिवर्तन थी। 1326-27 ईस्वी में सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं, को राजधानी बनाने का प्रयोग किया। राजधानी परिवर्तन के कारण मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने जाने के विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कारण बताए हैं। इन इतिहासकारों के मतों के आधार पर यह माना जा सकता है कि राजधानी परिवर्तन के निम्न कारण रहे थे। प्रथम, देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में होना। दूसरा, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के शासन और संगठन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता। तीसरा, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। और चौथा, दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच। राजधानी परिवर्तन तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दिए गए और दिल्ली को बिल्कुल खाली कर दिया गया। आधुनिक समय के इतिहासकार ये नहीं मानते कि दिल्ली को पूर्ण रूप से खाली कर देने का आदेश दिए गए। मार्ग में सुल्तान ने जनता की सुविधा के लिए हर संभव कार्य किए। प्रत्येक 2 मील के पश्चात जनता के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। फिर भी यह यात्रा दिल्ली के नागरिकों के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। योजना की असफलता। मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल सिद्ध हुई। इसकी असफलता के मुख्य 2 कारण थे। प्रथम ये कि सुल्तान को केवल अपने दरबारियों को दौलताबाद ले जाना चाहिए था, न कि पूरी जनता को। दूसरा ये कि सुल्तान का ये सोचना भूल थी कि दौलताबाद एक प्रमुख राजधानी होगी। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए और उत्तर भारत को संगठित रखने के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। दूसरी जो हम बात करेंगे वो है सांकेतिक मुद्रा का चलाना 1329-30 ईस्वी। तांबे व पीतल के सिक्के। भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। सांकेतिक मुद्रा चलाए जाने के कारण, इसके कारणों के बारे में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। बर्नी के अनुसार धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप देने के लिए मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। दूसरा कारण संभवतः मोहम्मद तुगलक का उन देशों से प्रेरणा प्राप्त करना था जहां पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया। ये देश थे ईरान और चीन। ईरान में ये प्रयोग असफल रहा, पर चीन में ये प्रयोग सफल रहा था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि शायद सुल्तान के शासनकाल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई थी, जिससे विवश होकर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा जारी करनी होगी। सांकेतिक मुद्रा के बारे में बर्नी के अनुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाए और फरिश्ता के अनुसार ये सिक्के पीतल के थे। संभवतः दोनों ही धातुओं के सिक्के चलाए गए थे। सुल्तान के आदेश से सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया और उसके मूल्य की दृष्टि से उन्हें चांदी और सोने के सिक्के के बराबर मान लिया गया। योजना की असफलता। मोहम्मद तुगलक की योजना भी असफल रही। प्रथम कारण इसका नकली सिक्कों का प्रचलन। सुल्तान ने सबसे बड़ी भूल ये की कि उसने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम ये निकला कि इस काम में निपुण लोगों ने अपने अपने घरों पर ही तांबे के सिक्के ढालने का काम शुरू कर दिया। दूसरा, व्यापार और विदेशी व्यापार को नष्ट करना। व्यापार में भी लोग सोने और चांदी के सिक्के लेना चाहते थे और तांबे और पीतल के सिक्के देना चाहते थे। इससे व्यापार और मुख्यतः विदेशी व्यापार नष्ट होने लगा। ये सिक्के अधिक से अधिक
3 या 4 वर्ष चले। सुल्तान को इस योजना की असफलता को देखकर सरकारी टकसाल द्वारा जारी की गई सभी सांकेतिक मुद्रा को वापस ले लिया गया और व्यक्तियों को उनके बदले में चांदी और सोने के सिक्के दे दिए गए। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की सभी योजनाएं असफल रहीं। ये कहा जा सकता है कि उसके सुधार समय से आगे थे। उसकी प्रजा और उसके अधिकारी इन योजनाओं को समझ नहीं सके। सुल्तान में कल्पना शक्ति तो थी, परंतु व्यवहारिकता की कमी थी। धन्यवाद विद्यार्थी।